subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Hello everyone, this is Sanjukta Roy and welcome back to another video by AMS Group of Institutes. आज हम लोग चैप्टर 3 देखने वाले फॉर क्लास 6 साइंस दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एक माइंड मैप देख लिया है, पर आज हम लोग क्या करने वाले, एनसीईआरटी बुक से लाइन वाइज पूरा चैप्टर रीड करने वाले एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तो फर्स्ट देखो, एक स्टोरी यूज किया हुआ है. स्टोरी के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या होता है फाइबर टू फैब्रिक. Paheli and Bhojo won the first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर एक्सप्लेन देम कि डिफरेंट क्लोथ्स डिफरेंट फैब्रिक से बनता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक. जो शॉपकीपर ने उन लोगों को समझाया, कॉटन, सिंथेटिक, woolen muffler, तो wool is also a type of fabric, or shawls. There were many silk sarees, so silk is also a type of fabric. Paheli and Bhojo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. तो यहाँ पे देखो, शॉपकीपर ने डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक के बारे में बताया है. क्या क्या है? कॉटन, वूल, सिल्क, राइट. और हम लोग इस क्लास 6 में क्या देखने वाले हैं, इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉटन एंड जूट. वूल एंड सिल्क हम लोग स्टैंडर्ड 7 में समझने वाले. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bhojo began to notice various fabrics in their surroundings. तो वो लोग देखने लगे कि हर एक चीज़ डिफरेंट फैब्रिक से बनता है. तो तुम लोग भी एक काम करना, देखना कि तुम्हारे आसपास जो चीज़ें लाइक बेडशीट्स हो गया, ब्लैंकेट्स हो गया, कर्टेंस, टॉवल्स, डस्टर्स, टेबल क्लॉथ, हर एक चीज़ देखना डिफरेंट फैब्रिक से बना. इवन जो तुम लोग का ट्यूशन बैग है, स्कूल बैग है, देखना दे आर ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. ठीक है. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैब्रिक्स जो तुम लोग आसपास देख रहे हो अपने सराउंडिंग में. नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स. हम लोग अब देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटी इन फैब्रिक्स. एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, टेलर शॉप में जाओ या फिर अपने घर से ही अपने मॉम से मांग लो कि डिफरेंट अगर क्लॉथ्स के पीसेस है उनके पास, वो लो और देखो उसमें क्या क्या वैरायटी है. कोई सिल्क होगा, कोई कॉटन होगा, कोई जूट से बना हुआ होगा, कोई चीज़, हर एक चीज़ अलग अलग मटेरियल से बना होगा. कुछ रेयॉन के होंगे, कुछ नायलॉन का होगा. तो ईच एंड एवरी मटेरियल वहाँ पे देखना कि डिफरेंस होता है. उसको टच करो, फील करो, तुमको डिफरेंस समझ आएगा. एक्टिविटी 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn. yarn क्या होता है? loose thread. तो यही थ्रेड से क्या बनता है, मेरा पूरा जो फैब्रिक है, मेरा जो कॉटन फैब्रिक है उसमें क्या रहता है, लूज थ्रेड होता है. तो कोई भी एक एज लो और उससे पुल आउट करो, देखना कॉटन से क्या आ जाएगा, थ्रेड निकलेगा. दैट इज नोन एज yarn. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. तो देखो ऐसे कॉर्नर से हम लोग निकाल सकते हैं एक थ्रेड. इसी थ्रेड को हम लोग yarn बोलते हैं. इसी से हम लोगों का फैब्रिक बनता है. फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर. सो इससे क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन फैब्रिक, या फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज फैब्रिक मेड. तो उसका क्या आंसर होगा, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.2 फाइबर. एक्टिविटी 3, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn on the table. Now press one end of the yarn with a thumb. Scratch the other end of the yarn with its length with your nail. Do you find that at this end the yarn splits into thin strands? तो हम लोगों ने क्या किया, एक yarn लिया है, इसको हम लोगों ने एक जगह पकड़ के रख दिया. दूसरे एंड में देखना ऐसे पतले पतले लाइंस होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थिन स्ट्रैंड्स. yarn में क्या रहते हैं, थिन स्ट्रैंड्स, और यही थिन स्ट्रैंड्स क्या है, हमारा फाइबर है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो fibers क्या होता है,
फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जिससे हम लोगों को फाइबर मिलता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर नोन एज फाइबर्स। तो साइड में क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन फाइबर। तो हम लोगों ने फैब्रिक का भी डेफिनेशन देख लिया और फाइबर का भी डेफिनेशन देख लिया। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, लर्न इट, राइट इट डाउन 3-4 टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो फैब्रिक किस चीज से बनता है? yarn से। और yarn कैसे बनता है? फाइबर्स से। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो दो सोर्सेज जहाँ से हम लोगों को फाइबर मिलता है. What are the two sources from which we get fibers? Plants and animals are the two sources. तो these are the two sources जहाँ से हम लोग को फाइबर मिलता है. प्लांट से हम लोग को क्या मिलता है? कॉटन एंड जूट. एंड एनिमल से वी गेट सिल्क एंड वुल. दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. क्योंकि प्लांट एंड एनिमल से हम लोग को ये फाइबर मिलता है, इनको नेचुरल फाइबर बोलते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camel. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. तो ये अच्छे से समझ लो, हम लोगों को कॉटन एंड जूट कहाँ से मिलता है? प्लांट से. वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट. और सिल्क एंड वुल हम लोगों को कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स. वुल हम लोगों को बहुत जगह से मिलता है, जैसे कि शीप एंड गोट के फ्लीस से, हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स. एंड हम लोग को सिल्क कहाँ से मिलता है? ककून ऑफ सिल्कवर्म. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो. इसमें से वन वर्ड या फिर वन मार्कर्स, मैच द फॉलोइंग, या फिर टिक करो, मार्क द करेक्ट आंसर, कुछ भी आ सकता है वन मार्कर्स के लिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. तो thousands and thousands of years हम लोग के पास सिर्फ natural fibers ही था जिससे हम लोग fabric बना सकते थे. But in the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which were not obtained from plant or animal sources. तो जो फाइबर्स हम लोगों को केमिकल सब्सटेंसेस से मिलता है, वी गेट इट फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर केमिकल सब्सटेंसेस से हम लोगों को मिलेगा, वी कॉल इट सिंथेटिक फाइबर. इसके एग्जाम्पल क्या है? पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक. प्लीज लर्न द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स हम लोगों को प्लांट एंड एनिमल से मिलता है, एंड सिंथेटिक फाइबर हम लोग को केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं विच आर नॉट प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों के एग्जाम्पल, एक का एग्जाम्पल हमने प्लांट सोर्सेज से क्या क्या देख लिया? कॉटन एंड जूट. एनिमल सोर्सेज से वी गेट वुल एंड सिल्क. एंड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स उसके एग्जाम्पल क्या होगा? पॉलीएस्टर, नायलॉन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, सम प्लांट फाइबर्स. फर्स्ट क्या है? कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स? ये कहाँ से बनता है? कॉटन वुल से. ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोज. टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एजेस. तो अगर इसके एजेस को हम लोग देखेंगे ना, कॉटन वुल में हमको क्या मिलता है? स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू कैन सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. तो कॉटन वुल इज मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर. तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी नाइसली एंड वेरी केयरफुली. कॉटन वुल में भी क्या रहता है? कॉटन फाइबर. तो कॉटन फाइबर एक साथ होके क्या बनाता है? कॉटन वुल. वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? कहाँ से मिलता है हमको कॉटन वुल? वी गेट इट फ्रॉम द फील्ड्स, वी ग्रो इट. हम लोग को प्लांट्स बनाना होता है कॉटन का. फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वी गेट कॉटन वुल. एंड कॉटन प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होता है? Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. This is very important. ये क्वेश्चन आता है, where can cotton plants be grown? Cotton plants can be grown in places which have black soil and warm climate. Now, can you name some states of our country where cotton is grown? इसके कुछ एग्जाम्पल्स का होगा जहाँ पे हमारे कंट्री में कॉटन ग्रो करते हैं हम लोग. महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन.
तो लेमन के साइज का होता है हमारे कॉटन प्लांट के फ्रूट्स, दैट इज कॉटन बॉल्स. आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. तो कॉटन बॉल्स जब बर्स्ट ओपन हो जाता है उसी में हम लोग को सीड्स के साथ साथ क्या मिलता है जो हमको चाहिए, कॉटन फाइबर्स. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. तो जहाँ पे कॉटन प्लांट्स होता है देख के लगता है पूरा फील्ड स्नो से कवर किया हुआ है. From these balls, cotton is usually picked by hands. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, डिफाइन गिनिंग या फिर व्हाट इज गिनिंग ऑफ कॉटन. जब हम लोगों ने कॉटन बॉल्स को ले लिया, हैंड पिक कर लिया फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम लोग को फाइबर सेपरेट करना होगा फ्रॉम सीड्स. कैसे सेपरेट करते हैं हम फाइबर्स एंड सीड्स को? बाय कोम्बिंग. इसी को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड. दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग. अब पहले क्या होता था, सिर्फ हैंड से ही गिनिंग होता था, पर अभी मशीन से भी गिनिंग होता है. तो अगर हम लोगों को ये पैरा पढ़ के अच्छे से समझ नहीं आया, हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू लुक इनटू अ चार्ट. यहाँ पे देखो, कॉटन बॉल से हम लोगों ने क्या किया, हैंड पिक किया कॉटन प्लांट से एंड वी गेट कॉटन बॉल्स. फिर हम लोग गिनिंग करके कॉटन सीड्स और कॉटन फाइबर्स को अलग करेंगे. उसके बाद आगे क्या होता है ये हम आगे देखने वाले. स्पिनिंग करके वी गेट यार्न एंड वीविंग एंड नीटिंग करके वी विल फाइनली गेट आवर फैब्रिक. तो फाइबर से फैब्रिक का ये है प्रोसेस. हैंड पिक किया हमने कॉटन बॉल्स, फिर हमने गिनिंग से दैट इज कोम्ब करके हमने कॉटन फाइबर एंड कॉटन सीड को सेपरेट किया. देन स्पिनिंग करके वी गेट यार्न एंड फ्रॉम यार्न आफ्टर वीविंग और नीटिंग वी गेट फैब्रिक. नाउ हम लोग फिर से अपने चैप्टर में जाते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जूट. हमने कॉटन पूरा देख लिया है, अब हम जूट के बारे में देखने वाले. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जैसे कॉटन बॉल्स कॉटन प्लांट का फ्रूट था, जूट क्या है, स्टेम है जूट प्लांट का. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ये कब कल्टिवेटेड होता है, रेनी सीजन में. इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. प्लीज रिमेंबर द प्लेसेस. कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात. एंड जूट कहाँ पे ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज. जब जूट प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है उस टाइम इसको हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स पिक किया जाता है, कट किया जाता है फ्रॉम द फील्ड. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. तो उसके बाद ये जो स्टेम है उसको हम लोग वाटर में किसी पॉन्ड में, स्मॉल पॉन्ड में डिप करके रख देते हैं फॉर फ्यू डेज. उसमें क्या होता है, स्टेम स्टार्ट्स रॉटिंग, रॉट हो जाता है एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन यार्न. इस मेथड से हम लोगों को क्या मिलता है, यार्न. हम लोग स्पिनिंग करके कॉटन का स्पिनिंग करके विल बी गेटिंग यार्न. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग. तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस जिससे फाइबर से हम लोग को यार्न मिलता है. तो इससे क्या आ सकता है, डिफाइन स्पिनिंग का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फॉर्म अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. तो कॉटन वूल से फाइबर्स को अलग किया जाता है, एक एक करके निकाल के एंड ट्विस्ट किया जाता है, एक के साथ दूसरे को टैंगल किया जाता है ट्विस्ट करने के बाद. तो उससे क्या हो जाता है, फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं, उसी से हम लोग को यार्न मिलता है. एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम लोगों का स्पिनिंग किस मशीन से या फिर किस डिवाइस से कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग आइदर टकली यूज करते हैं या फिर चरखा. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand-operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of independence movement. महात्मा गांधी ने चरखा को प्रमोट किया था during independence movement. And this is how our typical चरखा जो इंडिया में यूज होता है वैसा दिखता है.
He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported cloth made in the mills of Britain. उन्होंने क्या बोला कि वी आर सपोज टू वेयर क्लोथ्स जो हमारे इंडिया में बनेगा, होमस्पन, हम लोग चरखा से जो कॉटन के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वी विल बी वेयरिंग ओनली दोज प्रोडक्ट्स. हम लोग ब्रिटेन का कोई भी मिल में जो प्रोडक्ट जो क्लॉथ बनेगा, वी विल नॉट बी यूजिंग दैट प्रोडक्ट. स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. तो ये चरखा तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, हम लोग कैसे बहुत सारे लार्ज स्केल में कैसे बनाएंगे हमारे क्लॉथ. फॉर दैट देयर इज स्पिनिंग मशीन. वी यूज मशीन टू मेक क्लॉथ. आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज टू मेक फैब्रिक. तो स्पिनिंग के बाद yarn से हम लोग को क्या मिल जाता है, फैब्रिक मिलता है. यार्न टू फैब्रिक. तो अभी हमने देखा फाइबर से कैसे यार्न बनता है बाय स्पिनिंग. अब हम लोग देखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है. इसके लिए 2 मेथड्स आर देयर. व्हाट आर द 2 मेथड्स? एक है वीविंग, दूसरा है नीटिंग. सो व्हाट इज वीविंग? पहले हम लोग देखेंगे वीविंग क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. अगर 2 yarns यूज होता है, 2 सेट्स ऑफ yarns अगर एक साथ यूज होगा टू मेक फैब्रिक, उसको हम लोग बोलते हैं वीविंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम में बहुत बार आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट या फिर एक्सप्लेन वीविंग. तो वीविंग क्या है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ yarn एक साथ यूज किया जाता है. दूसरा क्या है, दूसरा टाइप है हमारा निटिंग. निटिंग देखने से पहले एक और चीज हम लोग वीविंग के बारे में देखते हैं. The yarns are much thinner than our paper strips. तो यार्न क्या है, हमारे पेपर स्ट्रिप से भी ज़्यादा पतला होता है. एक्चुअली में यार्न बहुत थिन होता है. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन लूम्स. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. तो वीविंग कहाँ पे होता है, इट इज़ डन इन लूम्स. एंड ये लूम्स कैसे चलता है, आइदर हैंड ऑपरेटेड वे में या फिर पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है. नेक्स्ट क्या है, नीटिंग. इन नीटिंग अ सिंगल yarn. तो हमने देखा था 2 सेट्स ऑफ yarn इन वीविंग, और नीटिंग में देयर इज अ सिंगल yarn. तो मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन वीविंग एंड नीटिंग. वीविंग में देयर आर 2 सेट्स ऑफ yarn एंड नीटिंग में देयर इज अ सिंगल yarn. अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड. तो इसमें क्या होता है, एक ही यार्न यूज होता है और इसमें से फैब्रिक बनता जाता है. तो घर में बहुत लोगों ने देखा होगा ना, वुलन सॉक्स या फिर वुलन स्वेटर नीट करते हैं. हमारे जो ग्रैंड मदर है वो लोग नीटिंग करते हैं. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीटिंग. सॉक्स एंड मेनी अदर आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स. तो एग्जाम्पल क्या होगा नीटेड फैब्रिक्स का, सॉक्स. तो नीटिंग से सॉक्स बनते हैं या फिर स्वेटर्स बनते हैं. नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. तो नीटिंग हैंड से भी हो सकता है, मशीन से भी हो सकता है. वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स. तो नीटिंग एंड वीविंग यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स भी बना सकते हैं. तो अभी हमने देख लिया नीटिंग एंड वीविंग के बारे में. Now we are going to see history of clothing material. This is simply a story. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो ancient period में people क्या use करते थे? Tree barks, big leaves, animal skins, fur to cover themselves. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. तो जब वो लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटी में सेटल करने लग गए, दे केम टू नो कि ट्विग्स यूज करके, ग्रास यूज करके कैसे दे कैन मेक मैट्स एंड बास्केट्स. Vines, animal fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. तो जो इंडियंस थे वो कहाँ से कॉटन लेते थे, गैंजेस, गंगा रिवर के आसपास जो कॉटन ग्रो होता था, दे यूज दैट टू मेक फैब्रिक्स. फ्लास्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट दैट गिव्स अस नेचुरल फाइबर्स. तो हमने अभी तक कॉटन और जूट सीखा था. एक और टाइप ऑफ प्लांट जिससे हम लोगों को नेचुरल फाइबर मिलता है, दैट इज फ्लास्क. In ancient Egypt,
cotton as well as flask were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो यहाँ पे जैसे गंगा रिवर के आसपास कॉटन ग्रो किया जाता था एंशियंट टाइम में, इजिप्ट में along river Nile cotton was used to be grown. In those days, stitching was not known. Simply people wrapped the fabric around different parts of their body. तो अभी जैसे हम लोग knitting देखते, weaving देखते, उस टाइम ये सब नहीं होता था. उस टाइम people क्या करते थे, जो फैब्रिक है उसको जस्ट ड्रेप करते थे. अभी हम लोग सॉक्स बनाते हैं, ब्लेजर, सूट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, इतना कुछ बनाते, पर उस टाइम जो फैब्रिक था पीपल यूज टू जस्ट ड्रैप अराउंड देमसेल्फ. विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. Stitched clothes have gone through many variations since the invention. But is it not amazing that even today, sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. But अभी भी unstitched cloth used होता है, जैसे कि साड़ी देख लो, धोती, these are not stitched. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो फूड के चैप्टर में हमने जैसे वैरायटी देखा था, क्लोथिंग में भी आप बहुत सारे वैरायटी देख लिया हमने, फैब्रिक में भी बहुत सारे वैरायटी देख लिया. So this is it for today's video on fiber to fabric. If you have any doubt in this, feel free to use the comment section below. Please like, share and subscribe to the channel, and as always, happy learning.